नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थी हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं। यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तो रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं। अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें। एतदर्थ दो वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्।